हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएजी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्लास 8 का जो आपका बुक है वो सेशन 2024 का 24-25 का आपका जो सेशन है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं। सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन नाम है या फिर लीनियर इक्वेशन है, ये कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। उसको कंफर्म कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चंस है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा आपका सॉल्यूशन आएगा। तो आप लोग पूरे एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है आपका, इफ़ एक्स इज ए इंटेजर, ठीक है। एक्स आपका एन इंटेजर है, ठीक है। इंटेजर हम किसको बोलते हैं, जो आपका नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, और उसको उसके साथ में जीरो भी होता है, ठीक है। और उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर टू लार्जेस्ट इंटेजर्स, ठीक है। उसमें से आपको टू लार्जेस्ट इंटेजर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आपका है इंटेजर है, उसमें हम लोग को टू लार्जेस्ट नंबर बनाना है। टू लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसको चलिए सॉल्व करते हैं और यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन भी लिख आंसर भी लिखेंगे। बोलेंगे एक्स इज एन इंटेजर, ठीक है। एक्स इन एन इंटेजर्स, हमारा इंटेजर्स है। द टू लार्जेस्ट इंटेजर इज, तो हमारा दो लार्जेस्ट इंटेजर्स कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका x+1 और दूसरा हो जाएगा x+2, ठीक है। तो ये आपका आंसर फाइनल होता है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर आपके बीच में ये क्वेश्चन है, इफ़ एन इवन इंटेजर्स, ठीक है। जो भी आपको इंटेजर्स लेना है वो क्या है आपका, यदि जो इंटेजर्स है वो आपका क्या है, इवन है, ठीक है, सम है। वे व्हाट आर थ्री नेक्स्ट टू लार्ज इवन इंटेजर्स, दो आपका लार्ज, अगला क्या करना है, इवन इंटेजर्स देखना है। तो इवन इंटेजर्स जैसे हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, इस टाइप का जो होता है वो इवन होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे एन इवन इंटेजर्स, ठीक है। द नेक्स्ट टू लार्ज इवन इंटेजर्स आर, ठीक है। वो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे x था, ठीक है, यहाँ पे x था, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x। तो हम लोग का वो जो इंटेजर होगा वो क्या होगा, x+2 होगा, और एक आपका होगा x+4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्या लेना है, इवन लेना है। तो यहाँ पे एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। सी नंबर में क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू इंटेजर्स इज -8, ठीक है। दो इंटेजर्स है जिसका हम लोग का सम कितना है, -8 है। इफ़ वन इंटेजर्स इज रिप्रेजेंट बाई एक्स, जो पहला इंटेजर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक्स। रिप्रेजेंट द अदर्स इंटेजर्स इन द टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमको अगला जो है इंटेजर्स उसको हमको टर्म एक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू इंटेजर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ वन इंटेजर इंटेजर इज, ठीक है। फर्स्ट इंटेजर आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है, टू इंटेजर्स, ठीक है। पहला इंटेजर आपका दिया गया है, एंड हम लोग यहाँ पे सेकेंड इंटेजर लिखते हैं। सेकेंड इंटेजर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, रिजल्ट जो है वो आपका -8 आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा -8 और -x, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू -8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या है, तो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स y एंड अदर नंबर इज 20, ठीक है।
मतलब दो नंबर्स है, एक आपका है y है एंड अदर नंबर जो है वो आपका 20 है, उसका डिफरेंस बिटवीन देखना है। तो रिप्रेजेंट द अदर्स नंबर्स इस टर्म, ठीक है। तो आपका अदर नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हमको यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा सा क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर इक्वल टू आपका क्या है, y है, ठीक है। एंड अदर नंबर, एंड अदर नंबर इज आपका क्या है, 20 है। अदर नंबर आपका 20 है। तो हमको क्या करता है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है सेपरेट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अदर नंबर इन टर्म, ठीक है। टर्म में हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y-20, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में आपका क्या है, इफ़ प्रिया इज एन एन ईयर्स ओल्ड नाउ, अभी के टाइम में देखिए जो प्रजेंट है, ठीक है, वो प्रिया का एज क्या है, तो आप लिखेंगे प्रजेंट एज, प्रिया प्रजेंट प्रजेंट एज, ठीक है, वो कितना है आपका, एन ईयर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ विल यू सी बी नेक्स्ट ईयर एंड 5 ईयर नाउ, ठीक है। मतलब कि अगर एक साल और बीत जाता है तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे हाउ ओल्ड विल सी बी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब कि एक साल और ऐड हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस, मतलब एक्स प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं x+1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 5 ईयर के बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 ईयर में आपका हो जाएगा x+5, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, 5 ऐड करते जाएंगे, मतलब कि जितना एज है उसमें हम लोग 5 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है हाउ हाउ ओल्ड वाज सी 10 ईयर अगो, मतलब उससे पहले वो कितने साल की थी। तो जो हमारा पहले से जो एज है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो लिखेंगे 10 ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब 10 ईयर पहले क्या कितना था, तो हम लोग क्या करते हैं x-10 कर देंगे, मतलब कि जो हमारा परसेंटेज है उसमें से हम लोग 10 सेपरेट कर देंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ तक आंसर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग F नंबर देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग F नंबर को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। अ बिजनेस हैज ट्रिपल इज द ईयरली प्रॉफिट इफ हिज प्रॉफिट वाज RSX एंड द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स व्हाट वाज द एंड ऑफ द दिस पीरियड, ठीक है। मतलब कि एक बिजनेस पर्सन है, वो फर्स्ट ये जब स्टार्ट किया था तो उसके पास ₹100 था, ठीक है। और जब वो एंड करता है तो उसका ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड, द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस पीरियड इक्वल टू आपका कितना था, x था, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि यहाँ पे 4 ईयर में, ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 अ पीरियड 4 पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इक्वल टू अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 ईयर्स जो में हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल मतलब कि जो आपका सब पहले था उसका से 3 गुना हो जाता है, तो आप लिखेंगे 3x। तो आपका आंसर जो है वो आपका ये आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच नंबर। एच नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है, द डिजिट्स द टेंस ऑफ अ डिजिट्स ऑफ द लेस देन इट्स वंस डिजिट, ठीक है। जो हमारा वंस डिजिट है उसमें से 4 क्या कर देना है, हमको लेस कर देना है। एंड इफ 1 डिजिट इज x, जो वंस डिजिट में आपका क्या है, x है। एंड द व्हाट इज द नंबर्स, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक आपका 10 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक यहाँ देखिए इसको हम वंस बोलेंगे, इसको टेंस बोलेंगे। तो वंस का जगह पे आपका कितना है, x है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और वंस डिजिट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वंस डिजिट को यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का। इफ़ द वंस डिजिट इज x,
तो वंस के डिजिट पर हम लोग क्या रख लिए हैं, x रख लिए हैं। देन व्हाट विल द नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये 10 के साथ मल्टीपल था, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको साथ मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि x के साथ मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द नंबर इफ यू डिजिट इन g एंड पार्ट आर द इंचार्ज, मतलब कि जो आपका नंबर है उसको करना है, ठीक है। मतलब इसका आंसर तो इतना ही है, ठीक है। ये आपका जो है 10x प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। इसमें मतलब क्या करना था, मल्टीप्लाई इसमें करना था, लेकिन हम यहाँ पे कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आई नंबर देखेंगे। आई नंबर में बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक आपका डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है इज मोर देन 3, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसका क्या है, मोर देन 3 है, 3 ज़्यादा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज y देन व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपका नंबरेटर देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन में n/d लिख सकते हैं, नंबरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है, एक आपका y है, ठीक है, उसमें से हमको कितना है 3 ऐड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसमें 3 ऐड करना था तो हम लोग y प्लस 3 कर देंगे, बस फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जे नंबर है, व्हाट इज द एंगल्स ऑफ मार्क्ड इन द फिगर। तो ये जो एंगल है उसको में हमको मार्क करना है, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए जो हमारा ये एक पूरा सर्कल बनता है तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एक्स ए इक्वल टू 360 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको अच्छा से वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।